नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में हम टोटल 6 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट आता है बोल्ट, और दूसरा पॉइंट ग्रेड ऑफ द बोल्ट। अब जो ग्रेड ऑफ द बोल्ट है, इसका आईएस कोड ने हमें एक टेबल दिया है। वो टेबल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एकदम जल्दी वो टेबल याद हो जाएगा। ओके। फिर होता है डायमीटर ऑफ द बोल्ट। उसके बाद हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। इसका भी आईएस कोड ने हमें एक टेबल दिया है, तो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो ये भी आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात कोई है नहीं। ठीक है, बस आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। ओके। और फिफ्थ पॉइंट है पिच ऑफ द बोल्ट। पिच ऑफ द बोल्ट में मिनिमम पिच कितनी लगाना चाहिए और मैक्सिमम पिच कितनी लगाना चाहिए वो भी हम देखेंगे। और लास्ट पॉइंट है एज डिस्टेंस। ओके। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, बोल्ट। अब आप सभी ने तो बोल्ट देखा ही होगा कि किस प्रकार से बोल्ट दिखता है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा उसका डायग्राम बनाता हूँ। ओके। ये बोल्ट है। मुझे पता है कि मेरी डायग्राम उतनी अच्छी बनी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम हेड, हेड ऑफ द बोल्ट। ओके। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द बोल्ट या फिर शैंक। ओके। और जो उसके नीचे का लास्ट पार्ट है, इसको मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम थ्रेड। थ्रेड। ओके। तो हेड हो गया, बॉडी हो गई और थ्रेड हो गया। ठीक है। अब आप बोल्ट को पहचानोगे कैसे, मतलब कौन से ग्रेड का बोल्ट है या कौन से डायमीटर का बोल्ट है। तो बोल्ट को हम पहचानेंगे उसके डायमीटर और ग्रेड से ही। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखते जाता हूँ। पहला पॉइंट, बोल्ट इज डेजिग्नेटेड बाय इट्स डायमीटर ऑफ शैंक एंड ग्रेड। ओके। हम बोल्ट के जो शैंक का डायमीटर रहता है, शैंक, ये वाला शैंक, इस शैंक के डायमीटर से हम ग्रेड, सॉरी, इस शैंक के डायमीटर से हम बोल्ट का पता लगा सकते हैं और ग्रेड से भी हम पता लगा सकते हैं कि बोल्ट कौन से ग्रेड का। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। अब देखो क्या होता है ना, अब ये जो बॉडी है या फिर शैंक बोल सकते हो आप, अब यहाँ पर तो एरिया ज्यादा है बोल्ट का, और यहाँ पर ऐसा कट 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 है ताकि बोल्ट में नट जा सके। ओके। तो यहाँ पर कट लगा है ना, तो अब कट लगा है तो यहाँ पे एरिया भी रिड्यूस होगा ही। इसके कंपेयर में शैंक के डायमीटर, जो शैंक का एरिया है, इसके कंपेयर में थ्रेड का जो जोन है या थ्रेड एरिया बोल सकते हो आप, तो वो एरिया कम जरूर होगा। ओके। तो यही सेकंड पॉइंट है। ओके। एट दी थ्रेड जोन, एरिया विल बी रिड्यूस्ड। ओके। अब वो एरिया कितना रिड्यूस होगा वो कैसे पता चलेगा, तो उसकी भी एक वैल्यू है, जो कि ये थ्रेड जोन है। ओके। ये थ्रेड जोन है, इसी को हम, जो थ्रेड जोन में जो एरिया रहता है उसी को हम नेट एरिया बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम नेट एरिया। अब वो नेट एरिया को हम, एक सेकेंड, नेट एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। ठीक है। या फिर यहाँ पर नेट भी लिख देता हूं मैं, तो भी चलेगा। अब जो नेट एरिया रहता है, वो रहता है 78% ऑफ ग्रॉस एरिया। ओके। तो ये आ जाएगा 0.78 इंटू ए जी। ओके। अब जो ग्रॉस एरिया है, वो ग्रॉस एरिया कहाँ का है, ये बॉडी ऑफ द बोल्ट का है। ओके। ग्रॉस एरिया क्या रहता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ग्रॉस एरिया रहता है पाई बाय 4 इंटू
डी स्क्वायर। ओके। अब फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया बोल्ट। ठीक है, ये बोल्ट हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्रेड ऑफ द बोल्ट। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट होता है हमारा ग्रेड ऑफ द बोल्ट। ओके। अब देखो, जो ग्रेड ऑफ द बोल्ट है तो टोटल 9 ग्रेड्स है बोल्ट में, लेकिन ये जो टेबल है वो बहुत बड़ा है। तो आपको टेंशन वाली कोई बात है नहीं, मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसकी याद करने के लिए। तो टेबल कुछ ऐसा है। तो यहां पर आता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेड ऑफ द बोल्ट। यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आएगा एफ वाई ऑफ द बोल्ट, और यहाँ पे आएगा एफ यू। ठीक है। अब टोटल 9 ग्रेड है, तो वो 9 ग्रेड कौन कौन से है वो भी देखते हैं, चलो। पहला जो ग्रेड है वो है 3.6, फिर उसके बाद है 4.6, फिर 4.8, फिर 5.6। ये 5 है दोस्तों। मैं एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। फिर 5.8 हो गया, फिर सॉरी 5.8 अभी हुआ, फिर 6.8, फिर 7.8 नहीं है, यहाँ पे 8.8 है। ओके। फिर 9.8 और 10.9। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके दोस्तों, 9, टोटल 9 ग्रेड ऑफ द बोल्ट है। अब देखो, कॉम्पिटिटिव मैंने क्या, कभी कभी पूछ लेता कि हम कौन सा बोल्ट ज्यादातर यूज करते, तो हम बोल्ट यूज करते हैं 4.6। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी यूज 4.6। ठीक है। ओके। अब देखो दोस्तों, अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो कैसे, अब टेबल ने जो आईएस कोड ने हमें वैल्यू दी है 3.6 की एफ आई ऑफ द बोल्ट के लिए, वो दी है 180। ठीक है। और ऐसे ही ये सब के लिए वैल्यू दी है, तो ये हो गई 240 वैल्यू दी है इसकी, फिर दी है 320, फिर दी है 300, फिर 400। ओके। 480, 640, 720 एंड 900। वैसे ही इसकी वैल्यू दी है हमें 330, मतलब 330, 400, 420, 500, 520, 600, 800, 900 एंड 1000। अब देखो देखो दोस्तों, आपको इतना पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो एफ आई ऑफ द बोल्ट है इसके लिए क्या करना है, जैसे ये हो गया 3.6। ओके। तो इसकी वैल्यू 180 कैसे आ जाएंगी, मैं यहां पर लिखता हूं। ओके। ये 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, मतलब इसी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक इसी तरह इसको भी करना है, 4 को करना है मल्टीप्लाई बाय 6 से, और जो आंसर आएगा उसको करना है 10 से। ठीक है। इसी तरह सबको करते जाना है। ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार करके भी बता देता हूँ, ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। देखो दोस्तों, आपको कैलसी दिख ही रहा होगा। तो हम कौन सा करते हैं, हम ये करते हैं 5.8 का करते हैं। ओके। तो 5, एक सेकेंड, ब्रैकेट 5 × 8, ब्रैकेट क्लोज × 10, 400। ओके। देखो 400 आंसर आया इसका। तो 5.8 का आ गया 400 आंसर। ठीक है। अब ये एफ आई ऑफ द बोल्ट तो हो गया। अब एफ यू का देखते हैं हम। बहुत ईजी है दोस्तों, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। ओके। अब एफ एफ यू में क्या करना पड़ता है, ये वैल्यू कैसे आई, अब मैं इसको बताता हूँ। ठीक है। आपको क्या करना है, जो 3.6 है, 3.6,
इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ओके, तो 3.6, देखो दोस्तों, 3.6 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये आ जाएंगी 360, और माइनस कर देना है 30, बस। तो आपके आ जाएंगे 330। अब आपको मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज रफ करके कैलकुलेशन के बाद आपको वैल्यूज बताता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ओके, एक सेकेंड ना। देखो, जैसे हमने 3.6 है, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 360। ओके, ऐसे ही हमको सबको करना है। ओके, ऐसी जो वैल्यू है हमें सबको करना है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 360, 460, 480, 560, 580। ओके, 680, 880, 980 और 1090। ओके, अब देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताए थे आपको याद करने के लिए। जो पहला वाला है 360, ये 360 कैसे आया? 3.6, एक सेकेंड, ये 360 कैसे आया? 3.6 को आपने मल्टीप्लाई किया है 100 से। ओके, अब देखो ये वैल्यू तो आ गई, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब ये वैल्यूज तो आ गई, अब पहली वैल्यू में आपको माइनस करना है 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 330, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब जो आखिरी, सॉरी, नेक्स्ट की जो 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, इनमें आपको माइनस करना है 60, तो सबकी वैल्यू आ जाएंगी 400, 420, 500, 520। देखा दोस्तों कितना इजी है। अब जो बाकी की 3 वैल्यू है उनमें आपको माइनस करना है 80, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 600, 800, 900। और जो लास्ट की वैल्यू है उसमें आपको 90 माइनस करना है, ये तो वैल्यू आ जाएंगी 1000। ओके, देखा दोस्तों, बहुत इजी है, बस आप 2 बार प्रैक्टिस करो तो आपको पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। ओके, अब हमने ग्रेड ऑफ द बोल्ट तो देख लिए। और हाँ, इसमें नहीं क्या, 2 पॉइंट ऐसे भी है जो कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं। लोवेस्ट ऑफ द बोल्ट, मतलब लोवेस्ट ऑफ द, मतलब बोल्ट का जो लोवेस्ट ग्रेड है वो कितना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं लोवेस्ट 3.6। ओके, और हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट है 10.9, और टोटल ग्रेड ऑफ द बोल्ट कितने हैं? 9। ओके, तो ये जो 3 पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखना। ओके, अब ग्रेड ऑफ द बोल्ट तो हो गया, मीन्स हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए। अब हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तीसरा पॉइंट। अब देखो दोस्तों, द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अब डायमीटर ऑफ द बोल्ट कैसे निकालेंगे? तो ये डायमीटर ऑफ द बोल्ट निकालने का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। उस फॉर्मूले को, सॉरी, एम्पेरिकल इक्वेशन है, एम्पेरिकल इक्वेशन। अब वो एम्पेरिकल इक्वेशन कौन सी है? उसे बोलते हैं अनविन्स, ठीक है। कौन सी बोलते हैं उसे? अनविन्स, जिसमें डी, डी मतलब होता है डायमीटर ऑफ द बोल्ट, वो रहता है 6 अंडर रूट ऑफ टी। ओके, अब ये जो टी है वो कौन सा है? जैसे मान लो ये हमारी प्लेट 1 हो गई, ये हमारी प्लेट 2 हो गई, और ये बोल्ट हो गया। ओके, ये बोल्ट हो गया, ये उसका नट हो गया। ओके, तो ये हो गया प्लेट की थिकनेस 1, ये हो गई प्लेट की थिकनेस 2। अब जो थिकनेस 1 और थिकनेस 2, इन दोनों से में से जो मिनिमम रहेगा ना, वही हम लेंगे टी, ये वाला। ओके, ये टी हम लेंगे वहां पर।
जो भी दो प्लेट की थिकनेस में से जो मिनिमम रहेंगी वो हम थिकनेस लेंगे यहाँ पर। ओके, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अब हमें डायमीटर ऑफ द बोल्ट तो देख लिया, अब हमें देखना है डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। अब देखो, आप सबको तो जनरल पता ही होगा, ठीक है, कि जैसे ये प्लेट है, ये टॉप व्यू बना रहा हूं मैं, ठीक है, और ये प्लेट, ये जो प्लेट के बीच में ये सर्कल है, ये सर्कल जो है वो बोल्ट का होल है। अब इसमें अगर हम बोल्ट डालेंगे ऐसा, तो अगर ये बोल्ट का होल इस डायमीटर और बोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा तो रहेगा, तभी ये बोल्ट इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो बस वही है, देखो मैं बताता हूँ आपको, डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। ओके, और ये पॉइंट आ जाएगा 4। अब क्या रहता है, इसका भी एक टेबल दिया है स्कूल ने, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज स्लाइटली मोर देन डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ओके, ये बोल्ट है। अब इसका आईएस कोड ने हमें टेबल क्या दिया है, देखो। अब ये टेबल भी आपको याद नहीं करना है, ये टेबल को भी याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ओके, अब डायमीटर ऑफ द बोल्ट कौन कौन से रहते हैं, ये हो गया डायमीटर ऑफ बोल्ट। ओके, और ये डायमीटर ऑफ बोल्ट होल हो गया, उसको हम डी जीरो से या फिर डी नॉट से डिनोट करते हैं, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। ओके, अब क्या होता है ना, देखो, डायमीटर ऑफ द बोल्ट कौन कौन से रहते हैं, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30 और 36। ओके, 36। अब इतने डायमीटर ऑफ द बोर्ड रहते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। अब क्या करना है, डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल के लिए क्या करना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको बस इसको पार्टीशन में डिवाइड कर देना है, पहला 2, फिर दूसरे 4 और तीसरा 2, ठीक है। पहली दो वैल्यूज के लिए आपको बस +1 करना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल क्या हो जाएगा, 12 + 1 = 30। और ये है। ओके, 14 का क्या आ जाएगा, 14 + 15, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, 1, 14 + 1, तो ये आ जाएंगी 15। देखा दोस्तों कितना इजी था। अब जो नेक्स्ट की 4 वैल्यू है उस पे आपको +2 करना है। ओके, यहां पर +1, यहां पर +2, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 16 + 2 और 20 + 2, 22 + 2 और 24 + 2। ओके, तो ये आ जाएंगे 18 mm, ये आ जाएंगे 22 mm, ये आ जाएंगे 24 mm, और ये लास्ट की आ जाएंगे 26 mm। ओके, अब ये जो लास्ट की दो वैल्यू बची, 30 और 36, अब देखो यहां पर हमने +1 किया, यहां पे +2 किया, तो यहां पे हम करेंगे +3, 1 2 3। ओके, बस इधर भी वैसे ही ऐड कर देंगे हम, 30 + 3 = 33 mm, 36 + 3 = 39 mm। ओके, ये जो 39 mm है, ये वाला एक बार क्वेश्चन आ चुका है गेट में। ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको वैल्यूज ही लर्न करनी है, 1 2 3, +1 +2 +3, बस आपको ऐड करना है और आपके डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल की वैल्यू आ जाएंगी। ओके, अब हमने टोटल 4 पॉइंट तो कवर कर लिए हैं, अब हमारा ज्यादा नहीं बाकी है, बस 2 पॉइंट्स बाकी है, तो हमें 2 पॉइंट्स और कवर करने हैं। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पिच ऑफ द बोल्ट, 5 पॉइंट, पिच
ऑफ द बोल्ट। ओके, पिच ऑफ द बोल्ट। अब पिच मतलब क्या होता है पहले हम वो जानते हैं। ओके, मान लो कि ये है प्लेट एक, और यहां पर लोड लगा है, ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं पी से। अब ठीक है, अब जो ये लाइन ऑफ द लोड है, मतलब ये जो लाइन ऑफ द लोड है ये, ठीक है, अब यहां पर हम बोल्ट मान लेते हैं। ओके, 3 बोल्ट मान लेते हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। पी, यहाँ पर हम 3 बोल्ट मान लेते हैं। ओके, ओके, ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस है 2 बोल्ट्स का, सॉरी 2 बोल्ट्स बोल सकते हैं या फिर बोल्ट होल भी बोल सकते हो आप, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ना, उसी को हमने बोला यहाँ पर पीच। पीच किससे डिनोट करते हैं? पी से। देखना दोस्तों, ये जो है, ये जो पी है वो लोड का पी है, कैपिटल पी, और ये जो है वो पीच का है। ओके, जो 2 बोल्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हम मेजर करते हैं लाइन ऑफ द लोड में, वो होता है हमारा पीच। ओके, और इसी बोल्ट पे, जैसे मान लो ये हो गया हमारे 2 बोल्ट। ओके, तो इसमें जो ये हो जाएगा, अब ये तो पिच हो गई, आपने अभी देखा, ये हो गई आपकी पिच। अब ये जो है एज डिस्टेंस बोलते हैं इसे। ओके, जो कॉर्नर से फर्स्ट बोल्ट का मतलब, फर्स्ट बोल्ट जो कॉर्नर से आता है उसके सेंटर से कॉर्नर तक, इसे बोलते हैं हम एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एज डिस्टेंस डिनोटेड बाय ई, स्मॉल ई। हाँ, स्मॉल ई से हम एज डिस्टेंस डिनोट करते हैं। अब हम कहाँ थे? पिच ऑफ द बोल्ट पे थे हम। तो पिच ऑफ द बोल्ट की हम मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, आपको इजी जाएगा। पिच इज द पिच इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। ओके, ये हो गया हमारा पिच डिस्टेंस। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब पिच ऑफ द डिस्टेंस आपने तो देख ही लिया। अब लेकिन मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच क्राइटेरिया अपने को देखना है। ओके, तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मिनिमम पिच के लिए। ठीक है, मिनिमम पिच। तो मिनिमम पिच क्या रहता है? 2.5 इंटू डायमीटर। अब ये जो डायमीटर है वो नॉमिनल डायमीटर है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब नॉमिनल डायमीटर मतलब क्या होता है? बोल्ट, जो बोल्ट का डायमीटर होता है उसे ही हम नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट बोला जाता है। ओके, जो डायमीटर ऑफ द बोल्ट रहता है ना, उसी को हम नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम पिच क्या हो गया? 2.5 डी। ओके, 2.5 डी हमारी मिनिमम पिच हो गई। अब मिनिमम पिच तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मैक्सिमम पिच क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, पिच ऑफ द बोल्ट। अब मैक्सिमम पिच के लिए देखना है, हमें दूसरा लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच में, अब आपने मेरी फर्स्ट वीडियो अगर देखी होंगी जिसकी जो मैंने बनाई थी वेल्डेड कनेक्शन में, उसमें मैंने स्पेसिंग का क्राइटेरिया बताया था वेल्डेड कनेक्शन में, जो कि इंटरमीडिएट वेल्ड के लिए रहता है। और वो जो इंटरमीडिएट वेल्ड में जो क्राइटेरिया अप्लाई हुआ था कॉम्प्रेशन और टेंशन के लिए, वही क्राइटेरिया मिनिमम सॉरी मैक्सिमम पिच के लिए भी अप्लाई होता है। मीन्स मैक्सिमम पिच क्या होगी? ये आपके जो हो गए 2 बोल्ट्स हो गए, पी मैक्सिमम। तो पी मैक्सिमम क्या होगा? इसके भी 2 होंगे। ठीक है, फर्स्ट तो रहेगा 12T और सेकंड रहेगा 200 mm। अब इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा ना, वो हम यूज करेंगे कॉम्प्रेशन के लिए। ओके, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, अब जो
टेंशन के लिए है उसके लिए क्या है 16T। अब ये जो T है ना ये है थिकनेस, ओके, मिनिमम थिकनेस, और 200 mm। इसमें भी आ जाएगा दोस्तों मिनिमम फॉर टेंशन, ओके। पी मैक्सिमम की दो वैल्यूज आती है, एक कॉम्प्रेशन के लिए एक टेंशन के लिए, ठीक है। अगर 12 ऑफ द थिकनेस अगर छोटा रहा तो हम कॉम्प्रेशन के लिए ये वैल्यू लेंगे, अगर 200 mm छोटा रहा तो हम कॉम्प्रेशन के लिए ये वैल्यू लेंगे, ठीक इसी तरह हम टेंशन में भी करेंगे, ओके। तो अब पांचों पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारा एज डिस्टेंस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट आपने एक बार समझ लिया पूरा तो आपको वोल्टेज कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स सॉरी क्वेश्चन छुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होंगे, ओके। तो हम देखते हैं फटाक से एज डिस्टेंस, लास्ट पॉइंट एज डिस्टेंस, ओके। ये जितना भी हमने इस वीडियो में कवर किया है ये बेसिक ऑफ द बोल्ट है, और ज्यादातर यही क्वेश्चन गेट में या फिर सरल सेवा के एग्जाम में सब जगह यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब एज डिस्टेंस के बाद में भी हमें नहीं क्या कुछ पार्ट कवर करना है बोल्ट कनेक्शन का, जिसमें हमारे ब्रैकेट कनेक्शन आते हैं, मतलब इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, ठीक है। तो वो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी बस एज डिस्टेंस ही देखते हैं। अब एज डिस्टेंस क्या होता है मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है। ये प्लेट हो गई, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होती है एज डिस्टेंस, ये तो आपको मैंने अभी बताया, ओके। तो एज डिस्टेंस का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें भी दो वैल्यू है। अब आपने देखा होगा कि ये जो प्लेट है इसको अगर हमें कट करना है तो ये किससे कट होंगी, या तो मशीन से होंगी, ओके, या तो कट होंगी हैंड फ्लेम से, ठीक है। अब बहुत सारे आपने देखा ही होगा, ठीक है, जो ट्रक बॉडी का काम करते हैं या फिर जो भी इस फील्ड में है, ओके, कुछ बनाना है उन्हें, तो एक फ्लेम आती है, ओके, ऐसे फ्लेम आती है, ऐसी फ्लेम आती है पकड़ने का, यहां से गैस निकलती है, ठीक है, जो कि कट कर देती है उसे, उस प्लेट को, ओके। तो अगर हैंड कट फ्लेम होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7 D0। अब ये जो D0 है ये क्या है, ये है डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं हैंड कट फ्लेम, ओके। अब जो दूसरी वैल्यू आती है वो होती है 1.5 D0, ये आती है मशीन कट फ्लेम के लिए, ओके। तो पूरे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।